हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी नॉलेज चैनल पर। आज हम आपको क्लास 12th NCERT सिलेबस का विषय भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसका पाठ नंबर 1 है स्थिर वैद्युत की। इसका भाग नंबर 1 है। आज हम आवेश को समझेंगे। देखते हैं आवेश। आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम है। देखिए भाई, आपको हमारी वीडियो यदि समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को देखने के बाद हमारी वीडियो को शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन को प्रेस करें। इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। आगे हम समझाते हैं। तो हम आए आवेश हेडिंग पर। आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है जो कूलाम है। इसकी Q बराबर NE। एक सूत्र होता है Q बराबर NE। तो हम जब इसका फार्मूला बनाते हैं तो बनता है N बराबर इधर आ जाएगा तो N बराबर Q/E है। Q/E आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ये है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने की दर को आवेश कहते हैं। ऐसे होता है। आगे है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। यानी कि धनात्मक आवेश को हम समझते हैं। धनात्मक आवेश क्या होता है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर धनात्मक आवेश होता है। यानी कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। समझे आप? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो वह धनात्मक आवेश कहलाता है। तो वह धनात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश का उल्टा है। जब आप धनात्मक आवेश को समझ जाएंगे तो ऋणात्मक आवेश को समझ जाएंगे। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो तो उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो ऋणात्मक आवेश होता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तब धनात्मक आवेश होता है। आवेश के गुण निम्नवत हैं। पहला गुण, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कोई दो आवेश हैं, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस प्लस आवेश हैं तो ये एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, इसी को प्रतिकर्षित करता है। दूसरा है जो दो असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि असमान प्रकार अलग अलग प्रकार के, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे।
अब है तीसरा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। कोई वस्तु है, उसका जो आवेश है, उसकी आवेश की जो मात्रा है वह उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के चलने पर निर्भर करती है। जब आवेश गति करता है, सॉरी आपको दिखा नहीं, जब आवेश गति करता है तो किसी निश्चित वेग से तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश गति करता है तो निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब आवेश गति करता है तो निश्चित वेग से तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पांचों गुण हो गए। आगे है आवेश करने की विधियां। आवेशित करने की विधियां, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां हैं। यहाँ पर किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्न 3 विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण विधि, दूसरी है प्रेरण विधि, तीसरी है चालन विधि। इन 3 विधियों से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। यह 3 विधियां हैं जिससे हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब हम पहली विधि को पढ़ेंगे, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। जब 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश तथा जिससे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशित करने की क्रिया है। इसके कहने का मतलब है, जब 2 वस्तुएं रगड़ी जाती हैं, ये 2 वस्तुएं रगड़ी जा रही हैं, तो इनमें से जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें पहुंचा तो ये हो गई धनात्मक, वो ऋणात्मक नहीं, ये हो गई धनात्मक, और इसमें से निकला है तो ये हो गई धनात्मक। जिससे निकलता है वह धनात्मक और जिसमें पहुंचता है वह ऋणात्मक। इससे इस वस्तु से निकलकर इस वस्तु में पहुंची है। ये 2 वस्तुएं हैं, यह रगड़ी गई हैं। दोबारा समझाता हूँ। अब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में आए हैं तो यह वस्तु ऋणात्मक हो गई और यह वस्तु धनात्मक हो गई। इसी को कहते हैं घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। नोट पॉइंट है आपके लिए। आवेशित करने की क्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, न कि प्रोटॉन का। जब आवेशित करने की क्रिया चलती है तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को देखने के बाद हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में रखे बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।